हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 9th की 4 पोइम है द लेक आयल ऑफ इनिस्फरी, जो कि एक बहुत ही श्रेष्ठ पोएट W.B. यीट्स के द्वारा रचित है। और इस कविता में प्राकृतिक छटा के बारे में, प्राकृतिक मनोहर दृश्य के बारे में बातचीत बताई गई है। द पोएम द लेक Isle of Innisfree is about the beauty and charm associated with the countrysides as compared to the dull, grey and boring life of the city. This poem reveals the poet's desire to escape from the noisy hustle and bustle of the city life and lead a simple life in the rural, natural landscape of Innisfree, a lake island. For the poet, a simple and peaceful life with only a few simple needs is more delightful than the restless life of the city. तो यहाँ कविता जो बता रही है कि ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता और आकर्षण के विषय में है, जिसकी तुलना शहर के नीरस, उदास और उबाऊ जीवन से की गई है। यह कविता कवि की शहर के व्यस्त जीवन से बचकर इनिस्फरी के टापू पर प्राकृतिक परिदृश्य में साधारण जीवन जीने की चाहत को दर्शाती है। कवि के लिए केवल सामान्य ज़रूरतों के साथ साधारण और शांतिपूर्ण जीवन शहर के व्यस्त जीवन से अत्यधिक आनंदमय है। ग्लोसरीज की देख लेते हैं। विल अराइज तो हो जाएगा विल राइज अप, इट मीन्स उठूँगा। Innisfree, name of a very small uninhabited island on the lake Lough-Gill. It means Innisfree का एक छोटा जनविहीन द्वीप। Cabin तो a small hut हो जाएगा, छोटी झोपड़ी। Wattles तो interwoven sticks used to make fences, wall, etc. It means tractor, चार दीवारी आदि बनाने में प्रयुक्त होने वाली टहनियाँ। हाइव इट मीन्स बिहाइव, स्ट्रक्चर इन विच बीज आर कैप्ट, मधुमक्खी का छत्ता। ग्लैड एन ओपन स्पेस इन द वुड्स, जंगल के बीच खुला स्थान। वेल्स तो कवरिंग, इट मीन्स आवरण। क्रिकेट an insect that jumps and makes a noise by rubbing its wings together. झींगुर या झिल्ली जिसको बोलते हैं। ग्लिमर a sign with a weak light, it means मंद प्रकाश। glow it means a soft warm light, it means दीप्ति। लिनेट आ स्मॉल सॉन्ग बर्ड, लिनेट नामक गाने वाला छोटा पक्षी। लैपिंग तो हो जाएगा फ्लॉविंग अगेंस्ट, इट मीन छपछपाते हुए। सॉर द लैंड बॉर्डिंग ऑन अ सी और लेक, इट मीन समुद्र तट। पेवेंट अ पेव्ड सरफेस, स्पेशली अ पेव्ड फुटवे एट द साइड ऑफ ए रोड फॉर पेडेस्ट्रियंस, सड़क के किनारे पदयात्रियों के लिए बनी पटरी। हार्ट से स्कोर द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, इट मीन्स हृदय की गहराई। तो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला स्टेंजा है ये, तो यहाँ देखते हैं वेयर डज द पोइट वांट टू गो, कभी कहाँ जाना चाहता है, तो द पोइट वांट्स टू गो टू द आइलैंड ऑफ इनिस्फरी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोइट विश टू बिल्ड देयर, वहाँ पे जाके क्या बनाना चाहते हैं, तो द पोइट विशेस टू बिल्ड ए स्मॉल कैबिन विद क्ले एंड वेटल्स, वहाँ मिट्टी और टहनियों की एक झोपड़ी बनाना चाहता है पोइट यहाँ पे। नंबर थर्ड देखते हैं, व्हाट डज ही वांट टू सो, वह वहाँ पर क्या बोना चाहता है, तो देख लेते हैं। ही वांट्स टू सो 9 rows ऑफ बीन्स, तो 9 सेमी के पौधे लगाना चाहता है।
और व्हाट डज द पोएट वांट टू कीप ऑन इनिस्फेरी, कवि इनिस्फेरी पर क्या पालना चाहता है? तो द पोएट वांट्स टू कीप ए हाइव फॉर द हनी बीज ऑन इनिस्फेरी, तो वहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता लगाना चाहता है। नंबर 5 देखते हैं, व्हाट डज इनिस्फेरी सिम्बलाइज, तो इनिस्फेरी किसका प्रतीक है? तो इनिस्फेरी सिम्बलाइज अ प्लेस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, तो इनिस्फेरी जो प्लेस है वो शांति के लिए बहुत ही सुखद है। यहाँ सेकंड स्टेंजा है, तो यहाँ देख लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट वांट टू लिव ऑन इनिस्फेरी, कवि इनिस्फेरी पर किस प्रकार का जीवन जीना चाहता है? तो द पोएट वांट्स टू लिव अ पीसफुल लाइफ ऑन इनिस्फेरी, एक सुखद जीवन जीने की उसकी लालसा है, बहुत शांति की मतलब चाहत है वहाँ जा कर के। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू होम डज द पोएट कंपेयर द मॉर्निंग ऑफ इनिस्फेरी, कवि इनिस्फेरी की सुबह की तुलना किसके साथ करता है? तो द पोएट कंपेयर्स द मॉर्निंग ऑफ इनिस्फेरी टू ए वुमेन हु इज वेल्ड, उस महिला से उसकी तुलना करता है जिसने अपना घूंघट ओढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द नून एंड इवनिंग ऑफ इनिस्फेरी, कवि ने इनिस्फेरी की दोपहर और शाम का वर्णन कैसे किया है? तो ही डिस्क्राइब द नून एज ए पर्पल ग्लो के रूप में नून का जिक्र किया है, एंड द इवनिंग, और जो शाम के समय की बात की गई है, तो विच इज़ फुल ऑफ द साउंड ऑफ लिनट्स वर्ड्स, मतलब लिनट्स वर्ड्स जो हैं उनके चहचान से शाम के वक्त का जिक्र किया है। मेलोडियस, मतलब उनकी जो ध्वन है बहुत ही मधुर है। सॉन्ग, लिनट पक्षी जो है वो शाम को बहुत मधुर गीत गाते हैं, तो शाम का जिक्र लिनट पक्षी के चहचान से या गान से किया गया है। नंबर 4 है, होम डज आई रिफर टू, तो हो जाएगा आई रिफर्स टू द पोएट W.B. ईट्स, तो आई जो है वो यहाँ पोएट के लिए बताया गया है। पोएट कौन है? तो विलियम बटलर ईट्स हैं। स्टेंजा 3 देखते हैं, इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट ऑलवेज हियर, कवि को हमेशा क्या सुनाई देता है? तो द पोएट ऑलवेज हियर्स वन साउंड दैट द लेक वाटर लैपिंग द शोर ऑफ इनिस्फेरी विद द लो साउंड, तो कवि को समुद्र तट पर पानी के छपछपाने की आवाज़ निरंतर उसके कानों पर पड़ रही है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, तो हाउ इज़ हिज लाइफ इन द अर्बन सेटिंग, शहर में उसका जीवन कैसा है? तो हिज लाइफ इन द अर्बन सेटिंग इज़ डल एंड बोरिंग, शहर का जीवन जो है बहुत ही नीरस है, बहुत उबाऊ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वेयर डज द पोएट स्टैंड व्हेन ही हियर्स द साउंड ऑफ द लेक वाटर, कवि कहाँ खड़ा होता है जब उसे झील के पानी की आवाज़ सुनाई देती है? तो द पोएट ऑलवेज हियर्स, पोएट हमेशा सुनते हैं द साउंड ऑफ द लेक वाटर, उस पानी के आवाज़ की, पानी के छपछपाने की आवाज़ जो कि लेक से आ रही है, आइदर ऑन द रोड साइड, या रोड साइड से, और द पेवेंट, या पगडंडियों से। दिस साउंड ऑलवेज रिमेन्स डीप इन हिज हार्ट, और यह जो आवाज़ है पानी की, झील के पानी के किनारों से छपछपाने की जो आवाज़ है उसके हृदय तक हमेशा बनी रहती है। हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम, तो कविता का लेखक कौन है? तो W.B. ईट्स इज़ द राइटर ऑफ द पोएम। इस प्रकार से इसके ये स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो यहाँ सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द लेक Isle of Innisfree, composed by William Butler Yeats, in that standing on the roadway on the grey pavement, the poet yearns for the natural atmosphere of the lake Isle of Innisfree. He wants to go there and enjoy the peaceful surrounding of nature. He is full fed up with the city life. कहने का तात्पर्य सिटी के जीवन से पूर्णतया पोएट यहाँ पे ऊब चुके हैं और वो सीधा द लेक आइल ऑफ इनिस्फेरी जाना चाहते हैं, जहाँ वो बचपन में गए थे, तो उस स्थान ने उनको बहुत सुख दिया था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत देख लेते हैं, चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हु रोट द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फेरी,
तो हो जाएगा विलियम बटलर ईट्स। सेकेंड, वेयर डज द पोएट वांट टू गो, तो आंसर विल बी इनिस्फेरी। नंबर थर्ड, नेम टू एक्टिविटीज दैट द स्पीकर वांट्स टू डू बिफोर गोइंग टू इनिस्फेरी, तो हो जाएगा अराइज एंड गो। नंबर फोर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैटल, तो इट मीन्स स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस, फेंसीट्स और बाल, ठीक है। नंबर फाइव, व्हाट इज द स्मॉल केबिन मेड ऑफ, तो आंसर विल बी क्ले एंड बैटल। नंबर सिक्स, व्हाट इज द साइज ऑफ द केबिन मेंशन, इट मीन्स स्मॉल। नंबर सेवन, वेयर इज द केबिन बिल्ट एट, तो आंसर विल बी इनिस्फेरी। हु विल राइज एंड गो, आंसर विल बी द पोएट। क्वेश्चन नंबर नाइन, हाउ मैनी बीन्स रोज द पोएट विल हैव, इट मीन्स 9। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइव, तो अ फार्मलैंड, अ प्लेस ऑक्यूपाइड बाई टू मैनी, अ प्लेस ऑफ कंट्रीसाइड, मार्केट प्लेस, तो ये कोई भी सही नहीं है, तो इसका आंसर अलग से लिखना पड़ा है क्योंकि किताब में दिया वो सही नहीं है। तो इसका ई वाला जो उत्तर है वो रहेगा आ स्ट्रक्चर विच बीज आर केप्ट, एक ऐसा ढांचा जिसमें मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं, मधुमक्खियों को रखा जाता है, तो वही इसका आंसर बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज की कविता यहीं समाप्त होती है और आशा करते हैं आपको ये सब अच्छा लगा होगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।